अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। पुलिस के जुल्म ज़्यादती के किस्से कई एक वायरल वीडियोस व टेलीविजन पर आए दिन मुशाहिदे में आते हैं। इसका दूसरा पहलू बहुत कम मुशाहिदे में आता है। एक ऐसा ही दिल को छू लेने वाला वाकया एबिड्स पुलिस स्टेशन की जानिब से मंजर-ए-आम पर आया। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार से एक हामिला खातून अपना माहाना चेकअप के लिए अपने शौहर जो पेशे से मजदूर बताया जाता है कि हमरा पहुंची और पैदल वापस GPO की तरफ पहुंची। पुलिस ने इस हामिला खातून से इस्तफसार किया कि सवारी नहीं है और उसने पैदल ही जाने को आफियत समझी और एबिड्स पुलिस अमले ने फौरी अपनी गाड़ी हामिला खातून को उसमें सवार करवाया और उसे अपने मुकाम मासाब टैंक पहुंचा दिया, जिस पर खातून और शौहर शेख फैयाज ने न सिर्फ वजीर आला तेलंगाना बल्कि कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उनकी मौजूदा मौलिक कोरोना वायरस के वबा के दरमियान की जाने वाली खिदमत की सताइश की। हम लोग कोटी हॉस्पिटल से आ रहे थे। हम लोग वेटरनिटी, हम लोग को एम्बुलेंस के लिए प्रॉब्लम हो रहा तो एबिड्स तक पैदल है और सर को बोले तो एबिड्स पुलिस वाले हम लोग को करते छोड़े मासाब टैंक वैसीपुरे में। हमारे वाइफ प्रेग्नेंट है, बाई वॉक है हम लोग एबिड्स तक कोटी से। शुक्रिया बहुत बहुत पुलिस, वेरी गुड सर, थैंक यू। मौलिक कोरोना वायरस की वबा के सदेबाब और रहनुमायाना उसूलों पर मौसर अमलावरी के जिमन में असिस्टेंट डायरेक्टर वेटरनरी GHMC डॉक्टर वाई सतगुना ने रनमस्तपुरा स्लाटर हाउस का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मुतालिका जिम्मेदारों से बात की और महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना उसूलों पर पाबंदी से अमल करने की हिदायत दी। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंडेदारों, दुकानदारों और दीगर मुतालिका जिम्मेदारों को तलकीन की कि वो मास्क लगाएं, समाजी फासले पर मुकम्मल अमलावरी करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जिससे मौलिक वबा के असरात से महफूज रह सकते हैं। इस दौरान मोहम्मद फरीद कुरैशी व मोहम्मद उस्मान कुरैशी ने कारोबारियों से इल्तिमास किया कि वो इन पर अमल पैरा हो जाएं। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर अमला व दीगर भी मौजूद थे। देखने वालों से भी ख़ास तौर पे दरख्वास्त है, गुजारिश है और मुंडेदारों से भी गुजारिश है कि वो रेट थोड़ा सा मुनाफा लेके इस नाजुक दौर में आवाम की खिदमत करें, क्योंकि गरीब मुसलमान, गरीब भाई अपने गोश्त खाते हैं। दुकानदारों से भी गुजारिश है कि वो जो हिसाब से गोश्त उनको मिल रहा है उस पर थोड़ा सा मुनाफा लेके गोश्त की तिजारत करें। मुंडेदारों से भी गुजारिश है, जानवर लाके बेचने वाले व्यापारियों से भी गुजारिश है कि वो ज़्यादा मुनाफा ना लेते हुए कम मुनाफे पे जानवर बेचें। ये मैं मानता हूँ बाज़ारात में जानवर नहीं है और कई बाज़ारात खाली पड़े हुए, लोग देहाती लोग अपने घर से जानवर लेकर बाज़ारात में जाने के लिए डर रहे हैं। व्यापारी हजरात जाके उनके मकानात पे से जानवर ला रहे हैं। फिर भी मेरी बार बार उनसे अपील है कि आप एक अच्छी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मुनाफे पे आप जो है सो मुंडेदार को गोश्त दीजिए, दुकानदार को गोश्त दीजिए। वो लोग भी गरीब आवाम को कम से कम रेट पे बेचेंगे। आवाम से भी मेरी अपील है, जो गोश्त खाते हैं, थोड़े दिन का मामला है, आप लोग ताउन कीजिए लॉकडाउन के हालात के लिए। शुक्रिया। कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार IPS ने मदीना चौराहा पर तैनात पुलिस एहलकारों, जिम्मेदारों और चेक पोस्ट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका जिम्मेदारों से तफसीली बातचीत की और उन्हें हिदायत दी कि वो किसी भी गैर जरूरी चलने फिरने या गाड़ियों पर जाने वालों की तनखी करें और लॉकडाउन और कर्फ्यू के इम्तनाई अहकाम की खिलाफवर्जी करने वालों की गाड़ियों को जब्त करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मुकम्मल अमलावरी जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि मौसर अंदाज से अमलावरी की हिदायत दी गई है। ट्रैफिक व लॉ एंड ऑर्डर विंग की जानिब से 4 था 5 मुकामात पर खुसूसी चेकिंग की गई। इस दौरान इस बात का भी पता चला है कि अब भी लोग गैर जिम्मेदारी, लापरवाही और अपने तसाहुली रवैये का जारी रखे हुए हैं, इसलिए इनके पासेस मुअत्तल किए गए हैं। साथ ही उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा रही हैं। अगर अवाम लॉकडाउन को 100% अमल करती है तो इन्फेक्शन का सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस हसास नवियत पर भी अब भी अगर हम न समझेंगे तो इसके नतायज खौफनाक बरामद होंगे। ऐसे मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से मजीद सख्ती, पासेस कैंसिल और गाड़ियां सीज और क्रिमिनल केसेस का इंदराज किया जा रहा है। अब भी पासेस का गलत इस्तेमाल मदीना चौराहे पर जारी है, इसलिए हर चेक पोस्ट को पहले से ज्यादा मजीद सख्तियां करने की हिदायत दी गई हैं। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे मौके पे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आज के बाद से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, गाड़ियों का सीजर, पासेस का कैंसिलेशन और क्रिमिनल केस बुकिंग, ये तीनों काम आज से ज़्यादा होगा। पिछले 40 मिनट में हम लोगों ने यहाँ मदीना पे जो चेकिंग का सिलसिला देखा, उससे पता चला कि अभी भी मिसयूज़ बहुत हो रहा है और इसीलिए आज
हर चेक पोस्ट को ये हिदायत दिया गया है कि पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग करें। थैंक यू। शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने रमजान की आमद पर आमतुल मुस्लिमीन को मुबारकबाद पेश की और अवाम से अपील की कि वो मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के बायस अपने मकानात में ही रहें, घरों से बाहर न निकले। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम अवाम बिना किसी भेदभाव मिलकर मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जारी जंग को डिसिप्लिन और इत्तेहाद के जरिए कामयाब बनाएंगे। उन्होंने बताया कि ताहाल शमशाबाद में कोविड-19 के जुमला 18 केसेस पाए गए हैं। यही वजह है कि शहर और रियासत में दिन के औकात कार में लॉकडाउन और रात के औकात कार में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है ताकि इसकी वबा पर मौसर अंदाज से काबू पाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि लॉकडाउन कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां जब्त की जाएंगी। लॉकडाउन का एहतमाम करें, मास्क लगाएं, किसी से करीब से बात न करें, समाजी दूरी को बरकरार रखें, घरों से हरगिज बाहर न निकलें। रमजान में तरावी व जिक्र अस्कार का इंफरादी तौर पर एहतमाम करें, इज्तिमा से गुरेज करें, समाजी फासले को बरकरार रखें। चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद व दीगर इबादत गाहों में इन हालात में जाने से एहतजाज करें। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मई 7 तक अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तेलंगाना स्टेट में। तब तक कोई भी बाहर आने का ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ खरीदना है, बाहर आना है तो कंपलसरी मास्क रखना है और पब्लिक में स्पिटिंग नहीं करना है। और एक 2 व्हीलर गाड़ी में एक ही बंदा, और अगर 4 व्हीलर है तो 2 आदमी जा सकते हैं। वो भी सुबह 6 बजे तक, सुबह ही जो भी खरीदना है वो खरीदना है। और शाम को पूरा कर्फ्यू होगा। कर्फ्यू के बाद में कोई भी दिखे तो उनका गाड़ी सीज किया जाएगा। और हम सबसे अभी निवेदन करते हैं, सभी टेंपल, मस्जिद और चर्चेस में कोई भी खुला नहीं होगा, सभी जगह बंद है। और जिसी को भी प्रेयर करना है तो घर में प्रेयर करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी आने वाले रमज़ान ईद के दिन भी हम सब को गुजारिश कर रहे हैं कि आप घरों में रहें। गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल इर्रागड्डा में जुमला 220 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से तकरीबन 43 मरीज कोविड-19 के मुस्बित पाए गए हैं। इनमें से 27 मरीज मुहलिक कोरोना वायरस के इलाज के बाद शिफायाब हो चुके हैं। गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल में मुहलिक कोरोना वायरस का मौसर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर महबूब खान FCCP US से सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मरीजों को आइसोलेशन व इलाज से और मरीजों को दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलतों से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की मुहलिक वबा के बारे में, साथ ही दवाखाने की जानिब से इलाज की माहिराना खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। टेस्टों में मुस्बित पाए जाने वाले मरीजों को अलग और मनफी पाए जाने वालों को अलहदा से रखा जा रहा है। मरीजों को कुछ जरूरी हिदायत दी जा रही हैं, जिस पर मुकम्मल अमलावारी करते हुए सेहत के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों को फौरी बैनुल-अक़वामी WHO की जारी करदा हिदायत के मुताबिक उनका इलाज किया जाता है। 7 या 14 दिनों की तकमील पर उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाता है। मनफी पाए जाने पर दूसरे 24 घंटों में उनके 3 टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से 2 टेस्ट मनफी आने पर दवाखानों से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उन्हें उनके घरों में 14 यौम क्वारंटाइन के लिए मुकर्रर किया जाता है, ताकि माबाकी असर भी जायल हो जाए। बसा औकात मुख्तलिफ आरज़ों में मुलविस मरीज भी इससे अक्सर मुतासिर होते हैं, तो उन्हें उनकी मुताल्लिका अद्वियात उन्हें मुहैया की जा रही हैं। वजीर आला व वजीर सेहत भी हर दिन मरीजों में होने वाली तब्दीली से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं। दवाखाने में अद्वियात की कोई कमी नहीं है। फिलवक्त 43 मरीज मुस्बित पाए गए थे, जिनका मुकम्मल कामयाब इलाज किया गया। उनमें से 27 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया और मजीद तकरीबन 16 मुस्बित मरीजों का इलाज जारी है। इनका वक्तन फ़ौक्तन टेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम मरीज रूबे सेहत हो रहे हैं, लेकिन ताहाल इलाज के दौरान दवाखाने में किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। बसा औक़ात मरीजों की रिश्तेदार गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जिससे एहतजाज करने की उन्होंने अपील की। डॉक्टर महबूब खान ने अवामुन्नास से गुजारिश की कि वो सेहत की हिफाजत करें, मास्क लगाएं, गैर जरूरी घरों से न निकले। उन्होंने कोविड-19 वायरस के नाक के जरिए दाखिल होने का इंकशाफ किया और हलक को वो वायरस मुतासिर करता है, जिससे बचने के लिए पानी ज्यादा पीने का उन्होंने मशवरा दिया। रमजान के मौके पर रोजों के दौरान वायरस से मुतासिर होने के चांसेस ज्यादा हैं। बार बार पानी पीते रहें। सेहत में होने वाली तब्दीली पर फौरी डॉक्टर से रुजू हों। कोविड-19 के मरीजों की तादाद हैदराबाद में ज्यादा है, इनकी वजह बदएहतियाती है। इसके अलावा करीमनगर, नलगुंडा में भी मरीज ज्यादा हैं। रेड जोन में एहतियाती इक़दामात पर अमलावारी करें। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया।
हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मुहिउद्दीन ने जीएचएमसी के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जेर एहतमाम नारायणनगर डिवीजन के सालारजंग कॉलोनी में जरासीम कश अद्वियात व दीगर खुसूसी केमिकल्स का छिड़काव करवाया ताकि इलाके से कोविड-19 के जरासीम के अलावा मच्छरों से भी अवाम को राहत पहुंचाई जाए। अमले की रात निगरानी कौसर मुहिउद्दीन ने की, जबकि उनके हमरा नारायणनगर कारपोरेटर मोहम्मद नसरुद्दीन के अलावा सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। बाज़ कौसर मुहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मौलाली भारत नगर की यौमिया उजरत पर खिदमत अंजाम देने वाले ऑटो ड्राइवर्स मजबूरी, बेकसी, परेशानी हाली, लॉकडाउन के बायस माशी मसाइल से दो चार हैं। ऐसे में राशन की तंगी के नतीजे में अवाम ने साहिब सरवत अफराद रजाकाना तंजीमों से अपील की है कि वो उन मजबूर माशी परेशानी हाल अफराद की दादरसी करें। भारत नगर मौलाली के लाचार बेबस अफराद ने रियासती हुकूमत, रजाकाना तंजीमों और साहिब खैर हजरात से अपील की है कि वो यौमिया उजरत पर खिदमत अंजाम देने वाले ऑटो ड्राइवर्स में फिल वक्त लॉकडाउन की वजह बेहद मसाइल का शिकार है। जहां कसीर आबादी है, सारे लोग माशी पसमानदा हैं। आबादी की अक्सरियत ऑटो ड्राइवर्स पर मुहित है। ऑटो न चलने की वजह मजबूर और मोहताज हो गए हैं। इनकी दादरसी या गुरबा नवाजी करने वाले कोई नहीं। एक ऑटो ड्राइवर ने यहाँ तक कह दिया कि वो चाय पीने तक के पैसे नहीं देता। कारोबार के लिए निकलते हैं तो पुलिस वापस कर देती है। हम तमाम ऑटो ड्राइवर 7 न 12 अफराद खानदान की किफालत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी मजबूरी बताते हुए मजीद कहा कि रोजाना की आमदनी से हम तमाम ऑटो ड्राइवर्स कुछ कमा लेते थे। न सिर्फ ऑटो का किराया बल्कि घर का, लाइट का बिल, नल का बिल और रोजमर्रा की जरूरियात के अलावा बच्चों की तालीम के अखराजात भी बर्दाश्त कर लेते थे। फिलवक्त जिंदगी की गुजर बसर नामुमकिन सी हो गई है। गरीब मजबूर अफराद ने अपनी दबी आवाज में अपनी कई एक मजबूरियों से मीडिया को वाकिफ करवाया। आगे देख सकते हैं ना, हम लोग कितने दिन से हम लॉकडाउन में जैसे गाड़ियां बंद करके हम ड्राइवर मैं हाईटेक सिटी में गाड़ी चलाता हूँ। जरा आगे जरा मेहरबानी करो भैया, यहाँ भी हमारी तरफ हाथ रखो। बोले तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ भाई बोलो, तुम्हारी हालत कितनी जीएचएमसी की जानिब से कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन को मुकम्मल सैनिटाइज किया गया। मौलिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर शहर के तमाम महलजात में अजीम तरबल्दिया हैदराबाद की जानिब से मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा व खुसूसी अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है ताकि अवाम को इस मौलिक कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखा जा सके। इसी तर्ज पर अमल करते हुए मुख्तलिफ महकमे सेहत, पुलिस, जीएचएमसी और दीगर की जानिब से वायरस के इंसदाद के लिए खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर अमल करते हुए कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन को सैनिटाइज किया गया ताकि जरासीम व बैक्टीरिया का खातिर खा खात्मा मुमकिन हो। हमला पूरा सैनिटाइजर पूरा एरिया में, मोहल्ले में पूरा मार रहे थे हमला सैनिटाइजर। और क्या है कि पब्लिक को भी अवेयरनेस दिला रहे हमला, घर में रहो, ऐसा मारते जा रहे और घर में रहो भी बोल रहे, बाहर नकलो निकलो, बाहर निकले तो फिर केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, इसलिए हमला बोल रहे साहब सबको। और पूरा हर घर में रोड पे पूरे मार रहे हमला बड़े बड़े टैंकियों से, और गलियों में टैंकियाँ नहीं आया बोलते तो मशीनों से मार रहे। हाँ, सोशल डिस्टेंस भी हो रहा था, सबको बोल रहे हमला भी। और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरे घर में रहो साहब, कितना घर में अच्छा रहेंगे इतना अपन केसेस से बचेंगे साहब। थैंक यू साहब। सदर ज़कात फाउंडेशन फातिमा बेगम ने मीडिया से बात करते हुए तंजीम की कारकर्दगी को वाज़े बयान किया। उन्होंने बताया कि 800 से ज़ायद अफराद में राशन पैकेज की तकसीम फिलहाल अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अवाम से अपील की और तफसीलात से वाकिफ करवाया। फातिमा बेगम, प्रेसिडेंट ऑफ ज़कात फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। लॉकडाउन हुए जब से हम लोग 800 फैमिली को राशन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। और इस नेक काम में जो हिस्सा लिए हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनको और उनकी फैमिली को दुनियाई आसमानी बलायों से महफूज रखे, आमीन। रमजान एक 4 दिन है आने के लिए। आप लोग अगर इस आवाम की मदद करना चाहते हैं तो इस नेक काम में हिस्सा लीजिए और इनकी इस आवाम की मदद कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, उनके घर में राशन नहीं है। आप जो भी है इनकी मदद कर सकते हैं। और 650 का एक किट आता है। अगर आप आपसे जितना हो सका उतना आप मदद कर सकते हैं। आपको जो भी गरीब आवाम है उनसे बहुत दुआ मिलेंगे आपको। और रमज़ान जैसे महीने में नेक काम करने के लिए जो भी आप चाह रहे हैं बढ़ चढ़कर इस गरीब
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम हलकों में लॉकडाउन की वजह राशन पैक्स की तकसीम अवाम में अमल में लाई जा रही है। चूँकि लॉकडाउन जारी रहने से अवाम माशी बहरान का शिकार है। इस सूरत हाल के पेश नज़र सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी के जेर सरपरस्ती राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिससे ताहाल हजारों मुस्तहिक अफराद ने इस्तेफादा किया है। इसी तर्ज पर हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ डिवीजनों में भी राशन पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग व कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद सुलेमान नगर कारपोरेटर के हाथों राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ डिवीजनों में राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है, जिससे खुश होकर हल्का असम्बली राजेंद्र नगर की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी को सराहते हुए पार्टी की सिताइश की। श्रीधर रेड्डी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर इलाके में 9 नंबर आउटपोस्ट पर गैर मजाज तरीके से चलाए जाने वाले ऑटो गाड़ियों व दीगर की तनखी की, जिसमें 20 ऑटोस को जब्त कर लिया गया। फिलवक्त रियासत में लॉकडाउन जारी है। इन हालात में कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से महफूज रहने के लिए महकमे सेहत, GHMC, पुलिस, सहाफी अपनी खिदमात खतरे में रहते हुए अंजाम दे रहे हैं और अवाम से हुकूमत बार बार अपील कर रही है कि वो कोविड की वबा से बचने के लिए घरों में रहें और बाहर निकलने से गुरेज करें। इन हालात में वो गाड़ीरां जिन्होंने सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी की, उनकी जांच करते हुए उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। ఆటోలు మొత్తం వేరే వేరే కూర్చున్నాడా ఆటో వాడు అంతా బయట అనుకోసం బయట అంతా 5 మంది ఒక ఆటోలో A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।